विषधर तीर, ऐसे बनते जैसे तीर हो। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप फिर घर जाके बोलोगे, अगर अच्छी चीज कुछ बोलने दो ना, कल देखेंगे। लेकिन कल काल के समान है, आज ही हमने प्रारंभ करना है जो हमारे लिए हितकारी हो। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग जो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो आपने इस कथा को सुनना है। क्या करना है, बोलो जरा, क्या करोगे आप? सुनोगे। और केवल सुनना नहीं है, जो मनुष्य सुनता है, सुनी हुई चीज रहती है। बोले मैंने सोल्ड इट है, नहीं बोल रहा, अरे तुम भाई मेरी बात सुनी, बोले मैंने सोल्ड इट है। सोल्ड इट है तो मतलब अब नहीं है। हाँ, उस समय सुनी थी, अब कान भी तो आप ऐसे है ना, आमने सामने लगे है ना, यहाँ से सुनो, यहाँ से। हाँ, सुनी हुई बात ऐसे होती है, यहाँ से आप सुनोगे और दूसरे कान से निकल जाएगी। तो ऐसे तो सुनना नहीं है, एक कान बंद करके। तो क्या करना है, बोले पीना है, कानों के रास्ते से पीना है। और जब हम पिएंगे, जिस बात को हम पिएंगे उसका असर हमारे जीवन में हमेशा है। बोले शंकर भगवान की जय। आप पिए, किस तरीका से पिए? बोले आप जैसे सामने बैठे हुए हो और प्रत्येक बात आप सुन रहे हैं, तो आप इस तरीके से सुने कि आपके जीवन में वो आगे काम आए। अच्छा, कोई बातें अच्छी भी तो नहीं लगती है ना, सारी बातें अब हम यहाँ पे 2-3 घंटा बोलेंगे तो हर बात अच्छी भी नहीं बोलेंगे, कुछ किसी के पसंद में नहीं भी आएगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, बोली जैसे दवाई समझ के पी लो, उसको कड़वा होती है, जबरदस्ती पानी पीछे से पी लो और उसको घटक लो। जब आप उसको पिएंगे तो बोले उस समय वो कड़वी लगेगी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना जब अपना असर दिखाना शुरू करेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक सत्संगी समझते हो आप लोग? सत्संगी हो, सत्संगी किसे कहते हैं? हाँ, आजकल सत्संग का नाम बोले खराब कर चुका है। बोले सत्संग उसको कहते हैं जो कथा में नहीं जाता है। हाँ, कथा में नहीं जाना वो सत्संग हो गया। बोले जो कथा में जाते हैं, जो देवालय में जाते हैं, जो अच्छे लोगों का संग करते हैं। संग माने साथ, और सत्य माने सत्य। और सत्य कौन हो सकता है? आप ग्रंथों की बात मानोगे कि लोगों की बात मानोगे? आप ग्रंथों की बात, आप सनातनी हो, आपका विवाह हुआ है, और जिसका विवाह होता है उसे धर्म पति होता है, तो धर्म है। और धर्म गुरु कौन है? जो इस आसन पर बैठा हुआ है वो धर्म गुरु है। जो ब्राह्मण है वो धर्म गुरु है। तो आप अड़ोसी पड़ोसी की बात मत सुनना। आप किसकी बात सुनना? बोले जो आपका पुरोहित हो, जो आपका धर्म गुरु हो। मात पिता, मात जो आपकी माँ है, पिता जो आपके पिता है, गुरु, गुरु माने ब्राह्मण, गुरु माने जो आपको अच्छी शिक्षा दे, वो गुरु है। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है। मात पिता गुरु हरि की वाणी, बिना विचार करें शुभ जाने। उसमें विचार नहीं करना चाहिए हमें कि क्या होगा, कैसा होगा। बोले माता पिता और गुरु हरि ने जो हमारे लिए बोल दिया है वो कभी हमारे लिए अमंगल नहीं हो सकता। तो सत्संग का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। सत्संग माने जो सत्य का संग करे। और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जो शिव का संग करे, जो हरि का संग करे, जो हरि प्रियों का संग करे, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो माँ भवानी से जुड़े हुए हैं, जो देवताओं से जुड़े हुए हैं, जो आपके माता पिता और आपके इष्ट कुल देवियों से, देवताओं से आपको अलग ना करें, वो सत्संग।
कौन सा सत्संग है जो आपको ऐसा बोले अपने ध्यान को पूजो, अपने माता भवानी के जो स्थान है पैतृक उसको पूजो, उनका आशीर्वाद दो, तो वो सत्संग है। समझ में? तो यहाँ पर आपको यही बातें बताई जाएगी कि आप अपने स्थानों को पूजें। आप अपने यहाँ पर तो आप शिव पुराण सुन रहे हो, जल लोटा आप अपने मोहल्ला के मंदिर में चढ़ा रहे हो, लेकिन वर्ष में एक बार, याद रखना इस बार को, वर्ष में एक बार जरूर अपने पैतृक गांव में, जहाँ के भी आप यहीं के हो तो यहीं, लेकिन आप अगर पहाड़ के हो, गढ़वाल क्षेत्र, कहीं के भी हो, तो आप वर्ष में एक बार जरूर उस भगवान भोलेनाथ जो आपके कहाँ है, गांव में है, जो भवानी आपके गांव के स्थान पर है, उनके समक्ष जाए, उनका आशीर्वाद है। यहाँ तुम कुछ भी कर लो, जब तक मूल बने। हम लोग भी जब पूजन करते हैं, संकल्प देते हैं अपने यजमानों को, तो क्या बोलते हैं, मूल स्थाने। अच्छा, उनसे पूछते हैं आपका गांव कहाँ है जी? उन्होंने बताया हमारा पौड़ी में है गांव, तो हम पौड़ी जनपद का नाम लेते हैं, उनके गांव का नाम लेते हैं। वहां पर जो भगवती है, माँ ज्वालपा, माँ भुवनेश्वरी, नरसिंह नागराज, उनका स्मरण करते हैं और फिर यहाँ पर पूजन करवाते हैं। इसका मतलब हम वहां से जुड़े हुए हैं। तो वर्ष में एक बार जरूर उस स्थान को जाना, उनका आशीर्वाद लेना, और वहां का आशीर्वाद बोले आपको यहाँ काम आएगा। इसलिए अपने मूल स्थान को नहीं छोड़ना है, कभी मत छोड़ो। हम लोग भी जाते रहते हैं। और एक बात और, ये तो माध्यम है शिव पुराण, लेकिन शिव पुराण के माध्यम से आपको अच्छी बातें बतानी भी है। भाई अच्छी बातें भी तो बतानी, उसके लिए अलग से तो बुलाओगे नहीं। गुरु जी आप अलग से कोई बात बताओ। बोले आपका जो पैतृक घर है, घर गांव, उसको टूटने मत देना। जिसका घर पैतृक, यहाँ चाहे आलीशान बंगला बना दो, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी बना दो, लेकिन यदि आपका पैतृक जो गांव है उसका मकान टूट चुका है, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। गलत बात है, अच्छी बात है कि गलत बात? आपका जो पैतृक घर है, भले वो बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन वहां दूब नहीं जमनी चाहिए। क्या नहीं जमनी चाहिए? हाँ, यहाँ तो लोग छत के ऊपर गमला में लगा रहे हैं, कितने लगा रखे हैं। बोले पंडित जी हम देते हैं आपको, अभी छत से लाते हैं। बोले भांग के पत्ते मिल जाएंगे हमारे छत में, भगवान सावन में अभी पूजा कराने जाएंगे, भांग, धतूरा, आग सब मिल जाएगा। मैंने कहाँ से लाता है? बोले छत के ऊपर सब मैंने बगीचा बना रखा है, लेकिन सबसे बड़ी जो गाली है वो दूध की है। हाँ, तेरे घर में दूध नहीं जमने, भांग जमेगी तेरे घर में। उस घर में जमती है जहाँ कोई अब जिंदा नहीं है, सब खत्म हो गए। हर गांव के मकान पे जाइए जरा, देखो जरा वहाँ क्या जमा हुआ है। वहां मैंने कई घर में तो ऐसे देखा बरगद का पेड़ उग गया है, हाँ, लेकिन वो घर अगर खंडर है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए प्रयास करें, चाहे वहाँ टीन का सेट बनाए, चाहे कुछ करें, लेकिन उस घर, जब आप घर जाएं तो उस घर में वर्ष में एक बार दिए जरूर लगाएं। वो दिया पूरे साल भर तुम्हारा काम करेगा। ज्यादा रह सकते हो तो छुट्टियां बिताओ, ज्यादा करो, लेकिन अगर पहाड़ों को छोड़ोगे, संपर्क काट दोगे, तो क्या होगा? बोले यहाँ, हाँ, वो जो देवता है वो पितृ है, क्योंकि पितृ को तो तुम ले आए ना, बोला था पितृ तो तुम्हारे स्थान घर ही है। वो ऐसा श्राप देंगे कि 2-4 पीढ़ी के बाद बोले वंश वृद्धि होना बंद हो जाएगा। इसलिए हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जगह जगह न घूमे। अब किसी के पास भी चले जाओ, देवता, ब्राह्मण, वो पितृ क्या बोलते हैं बता आपको? मैंने अनुभव किया, मेरे पास लोग बात करते बोले कक्की तेरी जैन हो, क्योंकि मैंने मेहनत से अब हमारा बनाया हुआ मकान, हमारे बेटे अगर ऐसा कुछ करेंगे तो क्या बोलते हैं? बोले कक्की तेरे बेटा जैन हो।
अच्छा अभी हो भी रही है जय जयकार, तो एक दो पीढ़ी होगी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद क्या होगा? बोले कहीं निकले भी ना मेरे दोस्त, वो पितृ वो देवता क्या बोलते हैं कि कहीं भी ब्राह्मण की पोथी पे बाकी के थाल कहीं नहीं है। अच्छा जहां भी जाएंगे सब बोलेंगे सब सही है, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति विशेष है जो आपके घर के अंदर स्थापित थे। जहां टूट चुका है, जहां दुर्वा भांग जम चुकी है, इसलिए यहाँ भी अगर तुमने लगा रखी है तो दुर्वा हटाओ। सबसे पहले घर के ऊपर से, घर के छत से दुर्वा को हटाओ, भांग को हटाओ। अरे कमी पड़ रखी क्या? पूरे जगह जगह भरे पड़े हैं खेत। बोले गणेश पूजन में कितनी चाहिए दुर्वा? दुर्वा अंकुर चाहिए, बहुत ज्यादा दुर्वा है, इतना सारा ले आए तो खड़ के। बोले दुर्वा की अंकुर एक पे 3 होती है, 3 पे 6 होती है। और उससे क्या? बोले अगर हम भगवान गणपति को चढ़ाते हैं तो वंश की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? तो छत पे लगाने से क्यों नहीं होती वंश की वृद्धि? बोले दुर्वा का गुण है कि उसकी जो टुक होती है ना, जो आगे की अंकुर होता है वो सूख जाता है, लेकिन उसकी जड़ कभी नहीं सूखती। देखा आपने? दुबले की जड़ हरी की हरी, उसकी जड़ हरी रहती है, उसके अंकुर सूख जाते हैं। तो अंकुर अभी मैंने बताया था क्या था? वंश वृद्धि। दूर्वान् पुरान् सुहृतान् मंगल प्रदान् हानि स्वास्थ्य पूजार्थम श्री गणपति प्रतिगृह्यता। बोले गणपति भगवान की जय। गणपति को जो हम दुर्वा का अंकुर चलाते हैं, बोले उनसे हमारी वंश की वृद्धि हो रही है। और छत के ऊपर एक आध तो आप तोड़ के गणेश जी के लिए लाते हो, लेकिन जो अपने आप सूख जाती है वो वंश के लिए खराब है। इसलिए खेत में, खलियान में, बंजर में जितना सूखे सूखे, लेकिन अपने घर में सूखने मत दो। कुल मिला के क्या है? सूखने मत दो। जितनी हो वो भगवान गणपति की सेवा में रखो और उतना आपको पर्याप्त बाहर मिल जाएगा। जिस पुराण की संहिता में हम प्रवेश कर रहे हैं इसे शिव महापुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अर्थ को जाने कि जाने बिन न होए प्रीति, बिना प्रतीति होए नहीं प्रतीति। जाने बिन न होए प्रीति। हाँ, जब तक आप जानोगे नहीं तो प्रीति माने प्रेम नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कथा कर रहा हूँ, आप कथा सुन रहे हैं, लेकिन अभी अगर आपको किसी का फोन आ जाए, ध्यान से सुनना, आपको फोन आ जाए जो कथा कर रहे हैं ना वो तुम्हारा मामा का लड़का है, तो अचानक आपका क्या हो जाएगा? एक भाव बदल जाएगा। अभी तुम जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दृष्टि तुम्हारी बदल जाएगी। क्यों? जाने बिन ना होए प्रीति। समझ में आ रही मेरी कथा? कुछ अटपटी तो नहीं लग रहा? भाषा बोली, हाँ, अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम सरल करने का प्रयास करेंगे। वैसे हम सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, उदाहरण के हिसाब से बता रहे हैं। बिना जाने आपको फोन जैसे ही वो करेगा वो जनाने वाला है, वो आपको बताने वाला है कि वो आपके मामा का बेटा है। और जैसे ही आपको ऐसा बोलो आपको आनंद एक अलग ही मिलेगा। अरे मेरे मामा, कथा खत्म तो हो गया, मैं पकड़ना हूँ, मैं पीछण हुई। तो ऐसे ही है कि शिव पुराण जो कथा है वो क्या है? ये जनाने के लिए, ये बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। आप खुद भी सावन में शिव महापुराण पढ़ सकते हो, हिंदी टीका आती है उसको पढ़ो। और उसका पुण्य क्या है? बोले श्लोकाम अर्ध श्लोक, श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, एक पेज, बहुत सारे से बोलते हैं बोले जब तक पूरा नहीं कर तब तक पाप लगता। बोले ये हनुमान चालीसा पूरी पढ़नी पड़ती, नहीं तो पाप लगता है। कोई स्तोत्र, कोई आरती, कोई भजन, कोई स्तुति, बोले पूरी पढ़नी चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। अच्छा, अगर शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो भी पाप लगेगा, बोलते ना बहुत सारे, लेकिन ऐसा नहीं।
बोले पढ़ने से कोई पाप नहीं लगता है। आप अच्छा पहले पहले जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कौन सा बिल्कुल शुद्ध आता है वो। पहले पहले हम भी भाई 2-4 कथाएं अशुद्धि में ही चलती है शुरू की, सच्चाई कह रहे हैं। कुछ कथाएं ऐसी चलती है जिसमें हम, क्योंकि शुरुआत में हर कोई शुद्ध नहीं बोलता है। रोटी बनवाओ तुम किसी से, पहली रोटी गोल बना लेगा नहीं, अच्छा वो टेढ़ी बनाएगा, उसको बोले मत बना, तेरे बस का है ही नहीं। बहुत सारे बोलते हैं हाँ मायके में कभी रोटी नहीं बनाई, ससुराल में अगर बेलन पकड़ दिया, बोले बहू तू छोड़ रोटी। बोले ऐसा करोगे तो आप घृणा का पात्र बनोगे, तब क्या देखेगी। वो बोलेगी छोड़ना, समझाने की जगह मुझे किनारे कर दिया, अब उसके मन में फिर वही भाव आ जाएगा। इसलिए बोले जब रोटी गोल ना हो रही हो तो समझाओ बेटा दूसरी बना, ऐसे बनाओ, ऐसे करो। और धीरे धीरे करते करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान। सिल इसको कहते हैं पत्थर को। और जो वो कुआं में बाल्टी जाती है, जब वो पत्थर पर घिसती है तो उसपे एक रस्सी जैसा नाली बन जाती है। और रस्सी के बस का है नाली बनाना, लेकिन अभ्यास जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको अभ्यास होगा। लेकिन आप शिव पुराण पढ़ोगे तो शिव पुराण आप ऐसा समझो, इस तरीके से कोई भी पुराण, कोई भी रामायण कथा आप पढ़ोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। लगता है स्वयं अरे कब बंद, थोड़ा रस्सी लगा के कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं और हम जो आपको पढ़ाएंगे या सुनाएंगे, हम आपको खाली उसका तत्व बताएंगे, हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। पूरा क्यों पढ़ाएंगे? हम वो बताएंगे जो वो सार है उसका, क्या शिक्षा इससे मिलती है। तो जो शिव महापुराण है उससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या सार मिलता है। शिव माने होता है कल्याण, जो मनुष्य का कल्याण करे वो शिव है। और महापुराण का अर्थ तो तुम समझते हो, महा माने एक होता है सामान्य, एक माँ है और एक महा माँ है, एक पिता है, एक महापिता है, एक गांव है, एक महागांव है। महा माने बहुत बड़ा, जिसकी महिमा को बखानना मुश्किल है। हम लोग भी प्रयास तो करते हैं, लेकिन बोले वो महा है, उसके अंत तक जाना बोले सुलभ नहीं। पुराण का अर्थ होता है पुराणा भी पुराणा नाम अभी पुराणा, बोले जो बहुत पुराना पुराना पुराना। हाँ, पुराण उसको भी कहते हैं जो दादा ने हमें बताया है, क्योंकि वो भी पुराने हैं, हमसे उम्र में जो ज्यादा है वो लोग जो बातें कहते हैं उसको पुराण कहते हैं। पूर्वजों की जो बातें हैं वो पुराण है। वेद शास्त्रों की जो बातें हैं वो भी पुराणों ने ही कह रखी है, हमारे ऋषियों ने। कौन ऋषि है? सौनक किसका गोत्र है? यहाँ पे है किसी का गोत्र सौनक? भरद्वाज तो होगा, कश्यप तो होगा, गर्ग होगा, अंगिरा होगा, उपमन्यु होगा। तो ये जो गोत्र के ऋषि हैं इन्होंने ही हमें बात बताई। ये भी हमारे ही पिता दादा रहे हैं और प्रत्येक ऋषि हमारे पूर्वज रहे। तो जो भी कथा का प्रारंभ होता है वो सौनक ऋषि से होता है, वेद व्यास जी से होता है। अष्टादश पुराण किसकी लेखनी से लिखे हुए हैं? सिर्फ वेद। बोले वेद व्यास भगवान की, वेद व्यास भगवान की बोले मुख से निकले हुए वचन है। लिखा तो गणपति जी ने, तो अभी आगे आपको कथा सुनाएंगे। आज तो प्रथम दिवस है, आपको सार आपको बताएंगे। बोले ये जो कथा है, इस कथा में 24,000 श्लोक हैं। कितने? हाँ, भागवत जी में 18,000 है, देवी भागवत में 18,000 है, मानस की चौपाइयां भी 24,000 है।
लेकिन शिव पुराण में जो श्लोक है वो 24,000 श्लोक का ग्रंथ है। और बोले 7 इसमें संहिताएं हैं। जैसे रामायण में है ऐसी 7 संहिताएं हैं। और जिसने इस पुराण का श्लोक अर्ध श्लोक आधा श्लोक भी अगर सुन लिया तो कल्याण हो जाएगा। मैं आपको ऐसा कहूं कि जो आप घर में पाठ करते हो उसको बताओ तो आपका बताने का तरीका अलग होगा, मेरा बताने का तरीका अलग होगा। क्यों? बोले इतना फर्क है कि जैसे आप घर में दूध निकालते हो बाल्टी में, हम भी दूध निकालते हैं, लेकिन मैंने घर से दूध का दही और दही को फिर घी और घी से फिर यहाँ पर दीपक जलाया। आपको तो दीपक दिखा दिया, पर आपको बोले घर से ला दूध और उसमें बत्ती डाल के जला दो, तो जलेगा क्या? नहीं जल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आप सीधा लाए हैं और हमने उसको क्या बोले मंथन करा, मंथ के लाए विचारों से, अपने विचारों से, ऋषियों के विचारों से। अनेक जो कथा के रसिक हैं, कथा के वक्ता हैं, श्रोता हैं, उनसे सुन करके फिर आपको इस ग्रंथ को बताया। वो जो सत्संग है ना, उसके माध्यम से, अभी आपको मैं सत्संग की बातें बता रहा हूँ ना, बोले सत्संगी हैं एक, और वो जो सत्संगी हैं बोले हमेशा भगवान की बातों को सुनते हैं। जहाँ कथा होती है वहां चले जाते हैं। बोले कथा आज यहाँ हो रही है, हो सकता है कल पल्ली उसमें हो जाए, गली में हो जाए। बोले शिव पुराण तो सुना है, अब क्या सुनना है? नहीं, वहां आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, हर जगह कुछ ना कुछ। तो जो सत्संगी हैं वो ऐसी कथा सुनते थे और वो पैसे से सुनार थे। अच्छा, जो आप लोग हैं, आप भाई किसी का कुछ कार्य हो सकता है, किसी का कुछ कार्य हो सकता है, तो पैसे के सुनार थे। उन्होंने बोले मूर्ति बनाई है, समझ रहे? वो मूर्ति प्रदर्शनी मेला लगता है, जैसे परेड ग्राउंड में लगता है हमारे यहाँ, बोले उसमें 2 मूर्ति बनाई उन्होंने। और वशिष्ठ भगवान की, किसकी बनाई? वशिष्ठ जी की। और कीमत भिन्न कर दी उसकी, बोले 100 की कर दी, 1000 की कर दी। सब लोग विशेषताएं देख रहे हैं कि कारण क्या है। बोले एक जैसी वेट, रंग, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इनकी कीमत में फर्क क्यों है? तो जितने भी लोग थे सब देख रहे हैं, लेकिन उसमें ही एक ऐसी आपके जैसे जो रोज कथाएं सुनते थे, बोले मैं देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बोले उसकी कान पे रस्सी डाल, सूतली, हाँ, बट के थोड़ा गीला करके डाल दिया। तो जैसे ही कान में डाला, बोले दूसरे कान से बाहर निकल गए थे। अच्छा, दूसरी पे डाली तो बोले पूरी रस्सी पेट में चली। बोले जिसके पेट में जा रहा है वो महंगा है, और जिसके कान से दूसरे बाहर निकल रहा है वो, हाँ, वो सस्ता है। जिसके दूसरे कान से बात इधर आर पार हो जाती है, वो खाली यहीं तक, बस उसका कथा वाला जो ज्ञान है, वैराग्य है, जो भी मन में भाव जगा, वो पंडाल तक ही है। और जिसके पेट में बत्ती चली गई, जिसके पेट में वो धागा चला गया सत्संग का, वो जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए प्रयास करें कि हम इसको जीवन में धारण करें, अपने मन में बिठाएं, अपने घर जाकर के बच्चों को सुनाएं। हाँ, ज्यादा जरूरत किसको याद कर? बोले आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, बच्चों को ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो 14, 15, 18 साल के हैं, बोले खान पान में उनको देखो, जो आप खिलाओगे उस, बहुत कम बच्चे हैं जो रोटी सब्जी खाने वाले हैं। जैसे शाम होती है उनका मन जाता है मैदा की तरफ, फास्ट फूड, जंक फूड, हाँ, ऐसे खाने के लिए। हाँ, तो उनको जरूरत है ना। जब पूजा की बात आती है, कथा की बात, कथा सुबह होती है, शाम को ही होती है ना, जाता है।
इसीलिए तो होती है कि शाम का समय जो है वो विशेष माना गया है, शंकर समय बोलते हैं। शाम के समय को क्या बोलते हैं? भगवान शंकर का समय बोलते हैं। आइए जरा आचार्य जी के साथ भगवान को मनाओ, फिर आगे की कथा हम आपको। बोले शंकर भगवान की, हर हर महादेव। बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खन जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर खन जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। यह दुनिया पंछी का मेला, सब जोड़ जाना है अकेला। यह दुनिया पंछी का मेला, सब जोड़ जाना है अकेला। यह दुनिया पंछी का मेला, सब जोड़ जाना है अकेला। तेरा तने सच न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तने सच न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तने सच न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा तने सच न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम जो विधाता है वो लिख देते हैं किस दिन हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु को क्या कहते हैं? काल। भगवान शंकर को क्या कहते हैं? महाकाल। अच्छा, क्या पता अब अंदर की बात हम क्या जाने, लेकिन जो लेने के लिए आता हो, क्या शिव ही यम रूप में लेने के लिए आ रहा हो? भाई सब शिव के भक्त तो शिव के सहचर हैं। यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चांदकाय व्यवस्वताय कालाय सर्वभूत यक्षाय औदुम्बराय ददनाय। ये सब क्या है? बोले शिव के ही अनुयायी है, भगवान शंकर के ही भक्त हैं। लेकिन मृत्युंजय करने के बाद भी मनुष्य मरता है। और बोले अगर आप व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, कोई उपाय करते हैं और शरीर में कोई पीड़ा है तो कभी कभी उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं होती है।
तब बाद में क्या बोलते, बोलते ब्राह्मण बताए थे कको है कुछ नहीं, बड़ी बात ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन उसमें ब्राह्मण की गलती नहीं है, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझ रहे, अवश्य भोगने पड़ते हैं मनुष्य को वो कर्म जो उसने किए हुए हो। भाई इस जन्म में कौन सा कर्म हमसे बन गया जो आज बोले रोग का कारण बन रहा है, जो पीड़ा का कारण बन रहा है, जो दुख का कारण बन रहा है। क्योंकि सुखी तो बोले कोई है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सब लोग जो बैठे हैं, बोले ऐसा कोई नहीं है जो ऐसे छाती पर हाथ भर के ऐसा बोल दे महाराज जी मैं तो बिल्कुल सुखी हूँ। कोई नहीं है। मैं खुद नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, तन माने काया शरीर, कभी घुंडों पर दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी घुटों में दर्द, है ना, दर्द तो है। अच्छा, वो चाहता बहुत कुछ है। चाहता क्या है? बोले मैं बैठूं और ऐसे बैठूं जैसे कमलासन में, सिद्धासन में बैठ के पूरी कथा सुन, लेकिन उसका शरीर उसको सुनने नहीं देता है। शरीर उसका तभी तो ऐसा कहते हैं कि आयु रहते हैं। जैसे बच्चे हैं जो कथा सुनते हैं ना, अभी आप कमलासन लगाओगे तो कहां से लगाओगे? 50 के बाद लगेगा कमलासन, लगे नहीं सकता। लेकिन तभी कहते हैं बोले कथा, व्रत, सत्संग, तपस्या, भजन जो करना है वो जवानी में कर लेना चाहिए। हमें जवानी में वो चीज कर लेनी चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन जो भी है, क्योंकि हम बैठ सकते हैं। बुढ़ापा जब आएगा तब नहीं है बस की बात, तब तो जबरदस्ती की बात है बैठने। आंखों में पड़ जाएगा जाला, क्या करोगे वृंदावन जाके? जाला पहले लग गया, वो दिखी नहीं रहे बाकी भी आ जाए। हाँ, अरे वहां तो वैसी भीड़ भड़ाका है, दूर से देखोगे बोले देखा तो कुछ काला काला था। अच्छा, 18-17 की उम्र में जाओगे तो बुढ़ापे में घर में वही चिंतन कर पाओगे। इसलिए बच्चों को सुनो, और आज ये जो बच्चे हैं ये सुन रहे हैं जिस बात को, ये बुढ़ापे तक याद रहेगी। आपको सुनेंगे पता नहीं चिंतन को समझ में नहीं, मतलब याद नहीं रहेगा। बोले स्मरण शक्ति भी भूल, टेंशन हो सकती कई प्रकार के ना। हाँ, मन में क्या कई बातें चल रही है आयु के हिसाब से। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है। अच्छा, मन तो आपका भी करता है ना, रसगुल्ला खाने का घर में आ गया, किसी ने भाई कोई बर्फी ला दी, कोई कलाकंद ला गए, कोई अच्छी चीजें आपके घर में आ गई और फ्रिज में पड़ा हुआ है, मन तो करता है खाएंगे कैसे? बोले शुगर बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ सकता है, तेल में पकी हुई चीजें कैसे खाना। अच्छा, वो तन से दुखी है, फ्रिज उसका फुल है, बैंक बैलेंस फुल है, खाने पीने के साधन बच्चे करने वाले हैं, सेवा करने वाले। पिताजी क्या खाओगे? बादाम खाओगे? फिर घर में जान बाबा नहीं खा सकता, क्या करेगा? वो तन से दुखी है। बोले चलोगे आप घूमने जाना है? बोले जाइए नहीं, फिर गाड़ी में बैठे तो फायदा क्या भाई, ऐसे तो जाके फायदा नहीं। शरीर से दुखी है, क्या करोगे? बोले जो तन से दुखी है वो धन से कदाचित ठीक हो सकता है। और कोई क्या है, मन से दुखी है, उसका तन फिट है, वो सब चीज करना चाहता है, घर में उसके सब कुछ है, कमी नहीं है, धन वैभव आदि सब कुछ है। लेकिन वो चाहता है मेरा बच्चा सुने, उसका बच्चा नहीं सुनता। वो चाहता है मेरे पति कोई दो बात मेरे सुन ले, वो ही नहीं सुनते। पत्नी सुन ले, बोले वो भी नहीं सुनती। तो क्या करें? दुखी रहेगा, मन से दुखी रहेगा।
अब उसका इलाज क्या है? सबसे बड़ी बात है इलाज। और कोई क्या है, बोले उसके पास संतानें भी है, एक नहीं 4-4 5-5 है। कोई झोला पे टांग रखी है। हाँ देखा आपने, सड़क बनाते हैं ना, अभी रोड बनाते हैं, रोड किनारे गरीबियों में बोले झूला पेड़ पे लगाया हुआ है, उसी पे बच्चा टंग रहा है, एक पीठ पे लटका हुआ है, एक साथ में काम कर रहा है, 4-4 5-5 बच्चे हैं। अच्छा शरीर भी ये है कि वो पत्थर भी खा ले बेचारा, सब कुछ खा सकता है, लेकिन शाम को 200 मिलेगा क्या करेगा? बस बीवी को देगा, खुद खाएगा या किसी को खिलाएगा? खा पाएगा? वो धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? कोई नहीं है ना सुखी। तो सुखी वह है जिसकी आयु अभी कम है। भाई जो आयु में कम है वो सुखी है। वो अगर अच्छी बातें सुनता है तो उसके जीवन में काम आएगी, आएगी ना? उसको चिंता भी नहीं है अभी फिलहाल किसी बात की, कोई टेंशन बाजी, बच्चे की कोई टेंशन फालतू की ले लेगा कोई तो बात। अपने पढ़ाई में ध्यान दो, अपने कारो मतलब जो भी कार्य है उसमें ध्यान दो, लेकिन अच्छी बातें सुनो। लेकिन सुखी वही है जो राम जी को अपना दे, जो शिव जी को अपना दे, जो ईश्वर को अपना ले। क्योंकि दुख और सुख बोले शरीर के धर्म है। हमारा शरीर है ना, अब मेरे को कल बुखार आ जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें कर सकता हूँ कुछ, फिर मेरी आवाज हल्की हो जाएगी, मैं कमर ऐसा हो जाएगा, ऐसा फिर कथा भी नहीं कह पाएंगे। तो ये शरीर के धर्म है, सुख दुख हानि लाभ ये सब। लेकिन इसमें क्या है, बोले ईश्वर की स्मृति, भगवान की याद, भगवान का जो भजन करता है वो सुखी महसूस करता है। अरे भगवान ने शायद इसलिए मेरी ये बीमारी बढ़ा दी ताकि मैं इससे परहेज करूं। मन को इस तरफ ले जाओ और हरि स्मरण क्या करो? बोले हरि का स्मरण करो, राम का स्मरण करो। भगवान जो भोलेनाथ है वो भी राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी का स्मरण, गृहस्थी में रहते हो तो विधान कहता है कि गृहस्थी में आप माला जाप करते हो ना, पूजा करते हो, पाठ करते हो, बोले बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं। जो संत है, सन्यासी है, वो दिन भर में बैठा रहेगा, ख्यावली जूगी का लगे 24 घंटे, मतलब एक बात है। जब कुछ नहीं है तो वही वो तो करेगा ही। लेकिन जो गृहस्थी है उसके लिए क्या है, आप एक बार मेरे साथ बोलोगे? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये भगवान शिव के जो शिव पुराण है उसकी बिंदेश्वरी संहिता का एक श्लोक का अर्ध भाग है, चौथा पाद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या होता है इसको करने से? बोले हमने बहुत सुना आजकल शिव पुराण चल रही है, बोले इसको करने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्याहृते यदा, जिसके मुख से निकलता है, जो बोलता है, तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्वरोग निवारणम। सभी रोगों का, सभी पापों के लिए ये मंत्र है। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अच्छा, इससे कुछ बोले पाप संताप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कौन से? बोले जो हमने किए अनजान के पाप हैं, जो हमसे भूल से हुए हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि ये मंत्र ले जाओ घर में, बोले अब तो माला ही करेंगे, इसके करते रहो फिर वही काम। बोले जो नहीं करना है वो काम नहीं करना है, और जो करना है जो आपको अच्छा लगे
जो अपने को अच्छा लगे वो काम करना चाहिए। कौन सा काम करना चाहिए? बोले आत्मा न हम प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छा नहीं लगता, जोर से आपको डांट अच्छे नहीं लगते तो दूसरे को नहीं डांटना है, थप्पड़ अच्छे नहीं लगते तो दूसरे को क्यों मारना है, अपमान अच्छा नहीं लगता तो दूसरे का क्यों करना है। तो वैसे ही ये मंत्र है कि बोले इसको जपने वाला मनुष्य सर्व पाप विनाशन, उसके सभी अनजाने पाप माफ हो जाता, क्षमा हो जाता। और जानबूझकर यदि कोई पाप हमसे बन गया है तो उसके लिए क्या है? बोले यमराज है 18 पुराणों में हर हर, हाँ 18 पुराणों में एक अध्याय 2 अध्याय जरूर ऐसा आता है कि कढ़ाई रखी हुई है, खौलती हुई कढ़ाई, हाँ तप्त तैलम, खूब उबलता हुआ तेल है, मनुष्य बोले मर गया, लेकिन उसका क्या है, जो सूक्ष्म शरीर होता है, अंगुष्ठ मात्र का शरीर, बोले उसको हाँ उस कढ़ाई में क्या किया जाता है? बोले जैसे समोसा तलते हैं ना हम लोग, हाँ डीप फ्राई किया जाता है, और अल्टा पल्टी खूब करते हैं वो लोग जो वहां रहते हैं। चिल्लाता बहुत है मनुष्य, हाँ बहुत चिल्लाता होगा, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ अगर कोई किसी ने कोई बुरा कर्म हो गया और कोई 2-4 डंडा मार रहा है तो 10 छुटाने वाले आ जाएंगे, क्यों मार रहे हो, लेकिन वहां कोई नहीं। थोड़ी देर चलने से किनारा भी कर देते हो, जो यम के दूत हैं थोड़ी देर किनारा कर देते हैं, लेकिन जब मनुष्य थोड़ा राहत उसको मिलते फिर डाल देते दोबारा। ये बातें जब भगवान विष्णु कह रहे हैं तो गरुड़ बोले अस्वस्थ पत्र की भांति फड़फड़ा रहा है। किसके समान? जैसे पीपल का पत्ता हवा में कैसे करता है, फट 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 फट, ऐसे कंप किसको हो रही है? कंप कंपी गरुड़ को, जब इस नरकों का वर्णन सुनता है। किस पाप को करने से कौन से नरक में हमें जाना पड़ता है, ये आगे अभी कथा में विश्व पुराण है तो सुनाएंगे। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि यदि मनुष्य बोले चोरी करता है, चोरी तो जानबूझ के होती है ना। अच्छा, मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? लालच। बहुत बुरी चीज है ना, लालच है। अच्छा, आदमी चोर नहीं है, लेकिन उसने बोले ये देखा, ये तो नहीं, ये तो भाव बदल देगा, लेकिन ये अगर देख लिया तो थोड़ी देर सोचेगा क्या करूं, उठाऊं ना उठाऊं ना, फिर बच्चों की याद आएगी, कुछ याद, कुछ जरूरत की याद आएगी, बोले रख ही लेता हूँ, कौन देख रहा है। लालच आ गया ना। और काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये लालच ही तो हमें नरक में ले जाता है। ये सब कहाँ के पंथ है? यही नरक का पंथ है। सुंदरता देखने किसी की मन को खराब कर दिया, अब मन खराब हो गया, वही तो लालच हो गया। फिर क्या होगा? बोले नरक के द्वार खुल जाएंगे, और नरक के द्वार यदि खुल गए मनुष्य के, तो बोले अगर उसने 100 सत्कर्म किया हो और 1 पाप कर्म किया हो तो बोले भोगना पड़ेगा। बोले हम तुम नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते थे, उनको भी नरक देखना पड़ा। क्या बोला था उन्होंने कहा था कि बोले अस्वस्थामा हतोहता, जैसे ऐसे बोला, बोले मनुष्य नहीं हाथी था, तो बोले ये बोलने की तुझे जरूरत क्या थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाद में, ये बोलने की जरूरत क्या थी, क्योंकि मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं कुछ भी बोलूं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। मैंने कह दिया था, फिर तुमने ऐसे बोलने की जरूरत क्या? झूठ नहीं बोला था। बोले अस्वस्थामा हतोता, मर गया, लेकिन मनुष्य नहीं था, वो हाथी था। इतना बोला धर्मराज युधिष्ठिर ने, सच्ची तो बोला था, लेकिन भगवान के जो विपरीत हो जाए वो सच भी झूठ हो जाता है। इसलिए बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, आप कथा में आ रखे हो और तुम्हें ऐसा लगता है घर में झगड़ा हो सकता है, नहीं है किसी को कथा प्रिय, घर में नहीं लगती है अच्छी, तुम कहाँ गए थे? बोले कहीं नहीं, मैं बाजार गया था। बोले तब ठीक है। अगर कथा से भाई लड़ाई भगवान के नाम से, बोले अगर झूठ भी बोलना पड़े तो पीछे मत हटो,
अच्छा, उसमें ये देख लो किसी की हानि तो नहीं हो रही है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसलिए बोले प्रत्येक क्षण भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। और शिव 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 खाली बोलने से क्या होता है? बोले एक एक मुक्ति न प्राणम, एक बार में भगवान एक एक मुक्ति मापनोति। भगवान शंकर अगर हम शिव शिव नमः शिवाय नमः इतना बोल देते हैं तो भगवान क्या दे देते हैं? बोले बोले शंकर सब कुछ दे देते हैं। और बोलने का तरीका भी तो है, लिस्ट इतनी लंबी ले जा रखी है। सावन में सुबह सुबह भगवान इसका भी काम बन जाए, छोटी वाली को भी बड़ी वाली को भी, अड़ोसी पड़ोसी सबके काम बन जाए। बोले अगर ऐसी ही लिस्ट बना के हम ले जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान बोले अगर हमने करुणा से भाव से शिव कह लिया तो भगवान मुक्ति मापनोति, मुक्ति तक दे देते हैं। और अगर आपने दोबारा बोला तो क्या होगा? द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। भगवान शंकर आपके ऋणी हो जाते हैं, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि वो एक बार में ही शिव बोलने से सब कुछ दे देते हैं। लेकिन बोलने का तरीका बहुत बहुत मायने रखता है। तरीका क्या है? भाई जी मिलेगा एक गिलास जल, दे सकते हैं आप? दे दीजिए ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। ए भाई पानी पिला दे। फर्क है ना बोलने में। अब पानी पिला, बोले पी ले, पानी नहीं मिला जब कहीं और पी ले। तो तरीका भगवान शंकर का, बोले भगवान को करुणा प्रिय है। क्या प्रिय है? हाँ, आप रोज गाते हो करुणा के अवतार है भगवान। आप घर से गए, अभी सावन चल रहा है, सावन में लोटा जल का ले गए, धूपबत्ती जला दी, दीपक जला दिया। आप शिव का मंत्र का जाप करें। किस मंत्र का जाप करें? शिव मंत्र। शिव मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय, ये शिव मंत्र है। लेकिन इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो बिना यज्ञोपवीत माने जनेऊ का है, जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हो रखा है। आपका हो रखा है? माताओं का तो नहीं होता ना, जो बच्चे हैं उनका भी तो नहीं हुआ है। तो जिनका जनेऊ संस्कार हो रखा है वो लोग तो ओम नमः शिवाय बोले। ध्यान रखना। अब ऐसा मत सुनना जंजाल डाल रहा है मेरे ऊपर। अब होता है ना, बोले जहाँ जाओ नई बात सुनने को मिलती है, कोई कुछ बोलता है। ये बिल्कुल शास्त्रों में लिखा है कि ओम नमः शिवाय केवल उसी को बोलना चाहिए जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है। आजकल जो हमारे भाई लोग हैं जनेऊ संस्कार तो उनका भी हो रखा है, लेकिन उनके जनेऊ नलखे पे टंगे हुए हैं, पहनते नहीं है। तो जो जनेऊ और शिखा रखते हैं वह ओम नमः शिवाय बोलते हैं, बोलना चाहिए। लेकिन माताओं को क्या करना चाहिए? बोले शिवाय नमः, केवल इतना बोले। क्या? शिवाय नमः। आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, अभी तो पहला दिन है। केवल इतना बोलना है, ओम शिवाय नमः। अगर आप इतना बोलेंगे तो भगवान आपकी बात को सुनेंगे। और ऐसा भी मैंने सुना है कि किसी को अनुष्ठान बताया, बोले 1 महीना आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, और उन्होंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नुकसान हो गया उस मंत्र से। क्यों? क्योंकि अधिकार तो है नहीं। बिना अधिकार वाले को अगर देंगे तो ऐसे ही होगा। शिवाय नमः बोले क्योंकि ओम जो है हमारा वो बोले वैदिक मंत्र है। ओम वही कह सकते हैं जो बोले उस ओम इसको कहते हैं, जो हमारा ये जनेऊ है इसी को ही ओम कहते हैं। ओम भू भुव स्वः, ये है, इसमें बैठे हैं ओम। ओम इसमें समाहित है। गायत्री का जो मंत्र है आप पढ़ते हो ना,
बोले गायत्री का मंत्र, वेद मंत्र भी वही पढ़ सकता है। आजकल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जगह जगह पढ़ा रहे हैं, लेकिन नियम नहीं है। बोले वेद मंत्र का अधिकारी वही है जिसकी शिखा सूत्र है, और जिसका नहीं है बोले वो नाम मंत्र करे, नाम मंत्र जप करें। इस मंत्र लेते ना, व्यासपीठ से लेते हो आप, गुरु जी से मंत्र लेते हो, वो जप सकते हैं। हरि शरणम श्रीमन नारायण शिवाय नमः। अगर आप इस मंत्र को जपेंगे तो खाली जपने से भी काम नहीं बनेगा। मैंने आपको आप ध्यान देना, हर समझ में बात कि दूसरे तरीके से सुनाओ, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप वहां पर बैठे हैं शिव मंदिर में, और ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का यदि आप जप कर रहे हैं तो खाली हल्ला नहीं मचाना है। शिव मंदिर में भी हल्ला नहीं मचाना है। वहां पर क्या होना चाहिए, भाव, भाव जगना चाहिए। शंकर भगवान को मैं सुना रहा हूँ, अरे उनको खराब भी तो ना लगे, उनको छुए भी तो नहीं। घर में चिल्लाओ जरा तुम, अगर मैं यहाँ मतलब घर में बैठा हूँ तो बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, अगर ऐसा कर दिया तो वैसे में दूसरा आदमी को भी तो परेशानी, भगवान को भी तो होती होगी। बोले ऐसा होना चाहिए कि कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार कि सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे हृदय में आकर के भवं भवामी, भवं भवानी सहितम नमामि आकर के विराजमान हो जाए। और बोले आप लोटा का जल, दूध, घी, सोना, चांदी कुछ भी चढ़ा लो, लेकिन अगर इस श्लोक को बोलते समय, नमः शिवाय को बोलते समय शिव मंदिर के अंदर बोले अगर आपकी आंखों से आंसू टपक जाए भाव से, ध्यान रखना इस बात का, जाओ कितना भी चले जाओ, पूरे सामान चला जाओ, कितना भी बोले सिर फोड़ दो, नहीं बोले अगर भाव से अगर आंसू टपक गया तो आपका कार्य वही पर बन गया। बस ये नहीं होता है, लाखों खर्च कर देते हैं, करोड़ों पाठ में लगाते हैं, पूजा में लगाते हैं, लेकिन उसमें खाली नोट दिखाना, सामग्री दिखानी, ये सब होता है। लेकिन अगर भाव बहुत बड़ी चीज है, आप भाव से अगर भगवान का स्मरण करेंगे, जप करेंगे तो आपके समस्त कलेश दुख दूर होंगे। किस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए, कहाँ कैसे भगवान शंकर की उत्पत्ति, प्रकाट्य, भगवान के अवतारों की कथा, कितने अवतार भगवान के हुए। अच्छा, भगवान का एक अवतार ऐसा भी हुआ जो दुष्टों का बोले मांस भक्षण करता है। हाँ, बोले तो उनके लिए जो रोते हैं, जो करुणा में हैं, जो निश्चल निष्कपट, हाँ भैरव भी है, काल भैरव भी है, जो बोले मद का पान करते हैं। वो किसके लिए है, बोले दुष्टों के लिए। भगवान का एक स्वरूप ऐसा भी हुआ, आप एक पुष्प चाहते हो कि एक पुष्प में राजी हो जाए भगवान, बोलते हैं ना प्रेम से हो जाएंगे, लेकिन अगर मन में अहंकार का भाव आ गया तो रावण ने तो सर तक चढ़ा दिए थे। माने के भगवान माने उस समय तो मान के, लेकिन बाद में जो सोने की लंका थी वो भी तो गई, किसने जलाई, हनुमान जी ने। शंकर सुवन केसरी नंदन, भगवान स्वयं ही शंकर है जिसने स्वयं भी लंका सोने की और स्वयं जला दी, अपने हाथ से जला दी। और मैं आपको बिल्कुल बढ़िया सा मकान बना के दे दूं और बाद में जला दूं,
तो ऐसा माना जाएगा कि शिव भगवान खुश थे। अभिमान, कितने भगवान के अवतार हैं। भगवान का एक अवतार ऐसा भी हुआ जो आज तक अमर है। आपको कथा सुनाएंगे, अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही अवतार है, जो अभी भी वनों में रोते हुए बोलता है, अमर बनो ना। अमरता के समान कोई भाई बदलना जरूरी है। आप बोलते ना, अरे उन्हें बदल गई, ये बदल गया, वो बदल, बोले बदलेंगे नहीं तो संसार रहने नहीं देगा। संसरित थी संसार रहा, ये जो संसार है बदलने का ही नाम तो संसार है। आज मैंने लाल वस्त्र पहना है, कल फिर यही, परसों फिर यही, तुम 14 दिन तुम नहीं आओगे। आज मैं वही बात कर रहा, कल वही बात, परसों। आपको अच्छा लगेगा? बदलाव हर किसी को अच्छा लगता है। तो वो उनको भी बोले, जैसे ये वस्त्र हम त्यागने की इच्छा करते हैं, वैसे ये शरीर भी है। अच्छा, जिसने इस पे मोह रखा, जबरदस्ती का मोह, वो भी गया। कभी भी क्या बोले, शरीर से मोह नहीं करना, ना अपने शरीर से, ना किसी और के शरीर से। ये जीवन के लिए बोले, मनुष्य जो शरीर है ये नौका है, इससे हमने भव सागर पार करना है। सबसे श्रेष्ठ नौका कौन सी है? ये शरीर, माध्यम है ये शरीर, इससे हम भव सागर पार करेंगे। जैसे आप इस तरीके से समझो कि हमने यहाँ से दिल्ली जाना है, आप दिल्ली जा रहे हो ना, किसी से प्रेम भी फालतू का नहीं रखना है, चाहे बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो। हाँ, धर्म सब निभाओ, पति का धर्म निभाओ, माँ का धर्म निभाओ, बहू का धर्म निभाओ, लेकिन इनके बिना मैं नहीं रह सकता। बोले ये बड़ी परेशानी की कारण, ये कारण बहुत परेशानी का है। आप दिल्ली जा रहे हो, आपके साथ कोई चल गया, हाँ हरिद्वार में चढ़ गया, बोले हम मेरठ जा रहे हैं। अब बातें होती है, आप देखना कभी जाओगे ना, बातें होती, खूब बातें होती, वो आदमी अच्छा भी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अब मेरठ आया तो अब आप तो उतर रहे हो ना, अब पता नहीं कब मिलना होता है, क्या होता है, तो दोनों गले लग गए। अब मेरठ चला गया, अब क्या होगा? उसका तो स्टेशन आ गया था ना, अब वो उतरा नहीं, बाद में कौन आएगा? वही आएगा जो काला कपड़ा पहनता है, ठीक ना, और जबरदस्ती फेंक देगा, बोले उधर अंदर भी कर सकता है। तो वो जो टीटी है ना, उसको आने देना, वो हमारे जीवन का यमराज है, काल है। अपनी स्वेच्छा से मन में ऐसा कि समय हमारा आ गया है, इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। एक ही शरीर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये शरीर आज जैसा है, कल थोड़ा बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा। इस स्वरूप पर भी घमंड नहीं करना है, मान प्रतिष्ठा पर घमंड नहीं करना है। ये शिव पुराण हमें अभी सिखाएगी। क्यों सत्यनारायण का व्रत हम करते हैं, क्यों सूर्य को जल देते हैं, प्रातः काल ही क्यों अच्छी मानी गई है? सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है पता? सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग कौन सा है? बोले सब श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन बोले अगर आपके नजदीक कोई स्वयं जमीन से उत्पन्न हुआ जो शिवलिंग है, वो अति श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद प्रतिष्ठित शिवलिंग जो हम लोग स्थापित करते हैं, पर आप देखना जो स्वयंभू शिवलिंग होंगे उसके आसपास लोग नहीं होते। देखा गांव में, देखना कहाँ रहते हैं, घाट गदेरों में रहते हैं ना, वहां मकान नहीं रहते हैं, क्योंकि शंकर एकांतवासी है। कॉलोनी के बीच में लाओगे तो आएगा नहीं। हाँ, आप स्मरण के लिए अपने घर में भी ला सकते हैं। बहुत सारे बोलते घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन घर में भी आप स्थापित कर सकते हो। कितना? बोले अंगूठा के लगभग, अंगूठा से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप नहीं भी रखोगे तो आपकी 10 दिशाएं, घर की 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसमें जो ईशान कोण है, ईशान समझते हो, पूर्व और उत्तर का कोना, वो ईशान भगवान शंकर ही है। ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां
जो ईशान है वो शिव ही है, इसलिए स्थापित आपको करना चाहिए। घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, किसके द्वारा भगवान शंकर की पूजा होनी चाहिए, कौन कौन से देवता हमारे घर में होने चाहिए, पूजा की विधि क्या है, भोग की विधि क्या है, शिव का जो प्रसाद है उसे हम खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। अब कोई बोलता है खाना चाहिए, कोई बोलता नहीं। शास्त्र सम्मत क्या है, शिव पुराण क्या कहता है, ये आपको इस कथा में सुनने को आगे मिलेगा। बोले जो शिव भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं उनको क्या खा करके सुनना चाहिए। भाई ऐसा भी तो है कि घर से क्या खा के आए हैं। बोले सबसे श्रेष्ठ है, अगर सुंदर फल की इच्छा है तो मनुष्य निराहार रहे। निराहार माने कुछ ना खाया। तो बोले अभी तो समय नहीं है ना कुछ न खाने का, आजकल तो भाई बीमार हो जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे 10 बजे। तो बोले यदि ऐसा है तो आप फलाहार ले सकते हैं, दुग्ध का आहार कर सकते, दूध पी सकते हो, लेकिन सावन के मास में दूध भी नहीं पीना चाहिए, दही भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं बरसात में। हाँ, तो बोले फलाहार लेकर के आपको कथा सुननी चाहिए। बोले रोटी खानी जरूरी है, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाता। सीधी बात बोलते ना, बोलते पंडित जी बस मेरी बात सुन लो, पूजा मैं कराऊंगा लेकिन मैं रोटी। बोले आप रोटी खा सकते हो, मना नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज इसका वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। वैसे तो सावन में ना ही खाओ, आप कथा सुनने आओगे तो आप बोले इसका प्रयोग नहीं करोगे। आप मांस की दाल, उड़द की दाल, मलका की दाल ये नहीं खाएंगे। चावल भी ना खाएं तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, शाम को भी अगर व्रती है तो शाम को भी नहीं खाना चाहिए। बोले बिना उसके काम नहीं चलता है तो पक्का बना के खाओ। चावल को क्या मानते हैं हमारे यहाँ, जोर से बोलो, सुच्चा मानते, जूठा नहीं। हर हर हाँ, जूठा नहीं होता, चावल सुच्चा होता है। देवता भी तो चावल देते हैं। अक्षत के बिना पूजा नहीं होती, ये भद्र चावल के बने हैं। लेकिन चावल की एक विशेषता आप ध्यान देखना, क्या बोले जो चावल होता है वो आषाढ़ के महीने में उखाड़ा जाता है। आजकल देख रहे होंगे तुम कैसे उसको उखाड़ते हैं फिर दूसरी जगह लगा देते हैं। अच्छा, एक जगह में क्यों नहीं होता हो? नहीं होता। फिर दूसरी बात, ये 4 महीने वो कार्तिक में पकेगा, लेकिन धूप बहुत कम पड़ेगी, वो चांद में ही पकेगा, चांद की रोशनी में पकेगा। तो चंद्रमा क्या है, बोले चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। वेद भगवान कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है। अगर आप चावल में चावल पका है चंद्रमा की रोशनी में, उसका जो बीज बना है, धान बना है, वो चंद्रमा की रोशनी में बना है, तो आपको ठंडी लग सकती है, कफ बन सकता है, शरीर दर्द कर सकता है, बुखार भी आ सकता है। चावल खाने से आता है। क्यों? भाई धूप लगी नहीं उसमें 4 महीने, तो चौमासे में पकाओ, फिर पानी में ही पका। अब पकाते भी हो तो रोटी की जैसे बनाते हो, उसे तो पूरा ढंग से पका देते हैं, पानी में ही पका। दूसरी बात, उसमें एक गुण और है, बोले एक खेत से दूसरे खेत में ले जाया गया है। इससे क्या होता है, बोले जो चावल अगर आप मेरे को खिलाएंगे तो अगर आप अच्छे लोग हैं तो आपकी गुण मेरे पे आएंगे, और अगर आपके अच्छे गुण नहीं है तो आपके दुर्गुण भी मेरे अंदर आ सकते हैं। इसलिए हम मनाही करते हैं, बोले हम चावल के खाते नहीं। हर हर इसलिए चावल पवित्र भोजन है, लेकिन व्रत में नहीं खाना चाहिए, किसी के यहाँ भी नहीं खाना चाहिए। नियम है ये, किसी घर में चावल मत खाओ, रोटी खा लो। लोग बोलते हैं पंडित जी रोटी में तो भाई हमारे हाथ लगे हुए हैं, चावल तो हम कड़छी से बनाते हैं। बोले ये नहीं है, कारण ये है कि चावल जल में पका है, चंद्रमा से पका है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो व्रत में चावल नहीं लेना है। अगर चावल लेना ही पड़े तो बोले उसमें हल्दी इत्यादि डाल के, घी इत्यादि डाल के उसको पक्का बना के खाओ। बोले खूब उल्लास से कथा सुनिए। हाँ, वृंदावन मुंह से निचे छोटे बल का था,
कथा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खूब जिस उत्सव उसमें आए तो उस उत्सव से कथा सुने। जितने भी शिव विवाह का प्रसंग आएगा, आप हो सके तो शिव पार्वती बनाए, स्वरूप बनाए, बालकों को बनाए। और सबसे गलत बात यह है कि उनको नचाए नहीं, उनको क्या बिठा दें, पूजा करें, टीका करें, उनका आरती करें, उनका पूजन होना चाहिए। बहुत सारे देखा आपने, उस शिव जी और पार्वती को ही खूब नचा लेते हैं। बोले जो दुनिया को नचा रहा तुम उसे नचा रहे, गलत है। उनको बिठाओ, उनका पूजन करो और आप लोग उत्सव मनाओ। आप नाचो ना, जहाँ नाचना चाहिए वहां नाचो। भगवान के कीर्तन में, भगवान के भजन में, भगवान के सत्संग में नाचना चाहिए। विवाह इत्यादि में पहले क्या होता था, बोले घर के लोग बाहर से नाचने वालों को बुलाते, बाहर से नाचने वाले आते थे, बजाने वाले आते थे। अब बजाने वाले तो खैर बाहर से आएंगे, नाचेंगे घर वाले पूरे। अब देखो आप चौराहे पे नाच रहे हो, कहाँ पे नाच रहे, किस प्रकार के लोग चल रहे, कैसे चल रहे, किसी को पता नहीं है। लेकिन वहां मनुष्य शर्म नहीं करता है। यहाँ भगवती बैठे, भगवान बैठे, यहाँ पे मनुष्य घड़ी घर जाके क्या बोले, बुढ़िया हो मैं सत्संग में ना जाना, मैं कथम में ना जाना। बोले आप जितना कीर्तन करोगे, हाथ से ताली बजाओगे, नाचोगे, बोले उतने आपके जो ग्रह हैं, नहीं बोलते ये ग्रह भरण कब करना चाहिए में, या अगर मंडप पे नाचेंगे, मंडप पे हाथ हिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए बोले ये जो शिव पुराण है इसमें बहुत सारी बातें हैं। सत्यनारायण की व्रत कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ। आप करवा चौथ लेते हैं, बहुत सारे होते मनगढ़ंत है, ऐसी है। वो पंजाब में आया पहले, फिर यहाँ लेना शुरू किया। बोले नहीं, नारद पुराण में इसका वर्णन है कि करवा चौथ का जो व्रत है कर्क चतुर्थी से कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क चतुर्थी। अभी आपको कथा बता, आज मैंने सब कुछ बताया, तुम डराओगे नहीं कम से, बोलोगे मैं हमने सब सुन लिया, हम तो आपको खुद ही पुराण करेंगे। हर हर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान के जो पुत्र हुए हैं उनकी लीलाएं क्या थी? भगवान शंकर को 5 मिनट में खुश करने का क्या है? अभी मैंने आपको बताया वो भी है, लेकिन 5 सामग्रियां ऐसी है जिसको चढ़ाने से भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आपको आगे की कथा में सुनाएंगे। विवाह में जैसे उत्सव रहता है ऐसे उत्सव कथा में हो। बहुत उत्सव से कथा को मनाएं। और भगवान शंकर तब तक नहीं मानते जब तक माँ भगवती दुर्गा न माने, इसलिए दुर्गा मैया को जरूर मनाना चाहिए। तो आप भी मनाओगे? मनाओ आप लोग भी, माँ भवानी को मनाएं थोड़ा सा। और फिर आगे की जो आज का जो परिचय है वो महात्मा की कथा में आपको सुनाता हूँ। हर हर महादेव। एक माता का थोड़ा सा हमारे आचार्य जी के साथ आप जितना तालियां बजाओ, भूसे गाओ, नाच, जो आपसे हो सकता है, जबरदस्ती नहीं। नमस्ते 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 नमो नमः। हरिओ जधारो मारे तेरी, आओ जधारो मारे तेरी, मुझे धरो मारे आओ जधारो मारे तेरी, मुझे धरो मारे तेरी, आओ जधारो मारे तेरी, मुझे धरो मारे तेरी, आओ जधारो मारे तेरी, मुझे धरो मारे तेरी, आओ जधारो मारे तेरी। एक स्वाणी लगती है माता, स्वाणी लगती है माता, स्वाणी लगती है माता, स्वाणी लगती है माता, मेरे माता मेरी माता मरझाड़ा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता मेरी माता मरझाड़ा माता जगदम्बा भवानी, मेरी माता।
मंदिरे आयो मंदिर 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 मंदिरे आयो भेड़िया ग्वालियर की स्वाणी चुनरी की 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 शिकारी मेरी माता 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 जगदम्बा भवानी मेरी माता ओ मेरी माता माता हरिदारी पार्टी 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 मंदिर उजो मंदिर है माता तेरे स्वरू मंदिर है माता तेरे उजो मंदिर है माता तेरे स्वरू मंदिर है माता मेरी माता मेरी माता जय हो सोनी भी आने हाथ सोनी भी आने 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 तीनों जैसे गाना है माँ तेरे सुमिरन करना है माँ तीनों जैसे गाना है माँ तेरे सुमिरन करना तीनों जैसे गाना माता तेरे सुमिरन करना माता तीनों जैसे गाना माता तेरे सुमिरन करना माता तेरे मारे मेरे माता मेरी माता ठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता मेरी माता ठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता राजे खुशी रोना हाथिर गलगिरी रोना 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 माता भवानी मेरी दुर्गा भवानी मेरी 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 छतरी बड़ोला मेरी माता मैठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता मैठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता
मेरी माता ठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, ओ मेरी माता ठाड़ा माता जगदम्बा भवानी मेरी माता, मेरी माता ठाड़ा माता जगदम्बा। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं और यही कथा नंदीश्वर भगवान मंदराचल पर्वत पर सनत कुमारों को ये कथा सुना रहे हैं। 4 भाई है, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। इनको ये कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? किसी के मन में भय उत्पन्न हो गया है, किसी के मन में दुख उत्पन्न हो गया है, किसी के मन में लालच उत्पन्न हो गया है कि सभी बीमारियों की, सभी रोगों की दवाई है वो है कथा। और जो कीर्तन है ना, कीर्तन बोले सहयोग के लिए, ताकि आपको नींद, आलस इत्यादि ना आए। वैसे तो बोले जब आप कथा सुनते हैं तो फिर नींद आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बोले इंद्रा देवी को ऐसा वरदान है कि आप जाओ जहाँ पे सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है, आप उन लोगों के सिर पे बैठ जाओ। और आप लोग कथा नहीं सुन पाएंगे तो पुण्य के भागी नहीं बने। जिस मनुष्य को नींद अधिक आती है, समझ लो गड़बड़ कर रहा है कलयुग। वो नहीं चाहता है कि आप कथा सुने, इसलिए बीच में हर हर महादेव, और बीच में हमारे जो आचार्य लोग बैठे हैं ये कीर्तन कर रहे हैं। जो कथा का सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, बोले किस प्रकार से कथा करनी चाहिए? भाई कहाँ पर कथा करनी है? अच्छा, कथा के लिए सामग्री क्या चाहिए? तो कहते हैं सोनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्यायि मे कथा सारं पुराणानां विशेषता। अब मुझे महाराज पूरी कथा सुनने का तो समय आजकल किसके पास है? आप कथा का सार हमें सुनाइए। क्योंकि जो कलयुग का मनुष्य है वो ज्यादा देर तक बैठ पाता है। अच्छा, बैठेगा तो फिर पाँव फैलाना शुरू कर देगा थोड़ी देर बाद, सामर्थ्य नहीं है शरीर में। तो बोले कुछ ऐसा बताओ कि जो सार आप थोड़ा ऐसा बताओ सभी, कि जो सभी के हित के लिए हो, जो पावना नाम च पावनम, जो पावन है, जो कभी खराब नहीं होने वाला है। क्योंकि मनुष्य तो क्या है कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमम सैव पुराण परमम शिवो नोक्त पुरामुनि। मनुष्य क्या है? बोले काल रूपी सर्प के, व्याल बोलते हैं सर्प को। अब मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे, उसके मुख में कब बंद कर दे पता है किसी को? अरे आज हम कथा कर रहे हैं और रात में ही मुंह बंद कर देगा, सुबह रात खुलेगी क्या मेरी? नहीं खुल पाएगी। और किसी को पता नहीं है, ना जाने इस सांस की आवन होए न होए, दोबारा जो हमने छोड़ दिया वो वापस ले भी पाएंगे, सांस की नहीं ले पाएंगे। इसलिए शैव पुराण उत्तमम, जो शिव पुराण है वो सुनना उत्तम है। क्योंकि पुराण तिलक है, श्रेष्ठ पुराण शिव पुराण कहा गया है। और जन्मांतरे भवे पुण्य महद्यस्य सुधीमता तस्या प्रीति भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है जब हम लोग शिव पुराण में बैठते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था। और बोले मन में शिव के प्रति अगर प्रीति हो गई तो इससे उत्तम कोई बात हो नहीं सकती। एक बार भी शिव नाम लेने से कल्याण हो जाता है। ऐसा सूत जी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और एक बात और, बोले जो मनुष्य कथा सुनता है वो
तीन चीजें स्मरण करें। जो शिव पूजन भी करता है उसके लिए भी ये तीन बातें हैं। शिव तब तक सुनते नहीं है, उस मनुष्य की शिव नहीं सुनते हैं, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको आगे जब कथा आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज पहले दिन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आगे कथा में आओगे, मंदिर जाओगे। तीन चीजें हैं जो शिव को प्रिय है। वो कौन कौन सी है? बोले प्रथम है रुद्राक्ष। हर हर। अच्छा, मुझे याद आई कोई बात, मैं तब हंसा। बोले मेरे साथ जी बोलते हैं रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। कोई मेरे को कह रहा था कि मेरे साथ जी बोलते हैं रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। रुद्राक्ष प्रत्येक मनुष्य को पहननी चाहिए। ज्यादा पूरी माला न पहने तो एक दाना जरूर पहने। और गले में अभी रुद्राक्ष का आगे आएगा महात्म्य, लेकिन क्या है? बोले रुद्राक्ष एक, बोलो रुद्राक्ष भस्मी। हाँ, भस्मी किसको बोलते हैं? जो बहुमूर्ति होती है, तो मिलती है, पूजा की दुकान में भी मिलती है, आप उसको लाएं। और चंदन उसको मिलाएं। और बोले दो, आपको शर्म आती है, आप कैसे आते हैं, लोग क्या कहेंगे? तो बोले गंगा जल से भी आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। त्रिपुंड लगाना है, रुद्राक्ष धारण करनी है, और मुख पर शिव या नाम, दो नाम में से एक नाम होना चाहिए। शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं। आप यहाँ पर भी आते हो तो एक रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए, एक आपके माथा पर त्रिपुंड जरूर होना चाहिए, और तीसरा बोले मुख पर शिव नाम होना चाहिए। तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे बोले हमारे जो पति हैं कब प्रसन्न होते हैं? बोले अगर हमारे गले में मंगलसूत्र पड़ा है तो पति को अच्छा लगता है ना, और मांग में सिंदूर पड़ा हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही, क्योंकि वो तो स्वामी है, जगत के पति है, उनको तभी ऐसा लगता है कि ये मेरा जन है, ये मेरा भक्त है, जब मनुष्य के गले में क्या हो? ज्यादा नहीं पहन सकते, एक दाना पहनो, साथ में तुलसी भी डाल सकते हैं। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका, सब एक ही है। लेकिन तुलसी का कार्य अलग है, रुद्राक्ष का कार्य अलग है। तुलसी पवित्रता के लिए, आप ध्यान से सुने, तुलसी क्यों पहनी जाती है? पवित्रता के लिए। और रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है? बोले वो आपको अभी बताएंगे आगे कथा में। लेकिन रुद्राक्ष रोने नहीं देगा, रुद्र से, रोने से ही उत्पन्न हुआ है। भगवान शंकर के आंसू हैं, तो रुद्राक्ष रोने नहीं देगा। तुलसी पाप नहीं चढ़ने देगी, इसलिए एक दाना रुद्राक्ष और एक दाना रुद्राक्ष का, तुलसी का लाल धागा में हमें धारण करना ही चाहिए। तभी हम भागवत सुनने के या शिव पुराण सुनने के अधिकारी है। मंत्र हमारे मुख पर एक होना चाहिए, वो मंत्र बोले गुरुमुखी हो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? बोले शिव पुराण सुनने की अनुमति बोले उन लोगों को है ही नहीं जो मंत्र ना जाप करता हो। इसलिए मंत्र बोले होना चाहिए, गुरुमुखी मंत्र होना चाहिए, नहीं तो बोले स्वयं से जो भी आप ये आचार्य लोग जितने भी बैठे हैं, अब हमारे नियाल जी बैठे हैं, भट्ट जी बैठे हैं, ये अगर मनमुखी सीखते अपना संगीत तो वैसे नहीं कर पाते ना। जैसे हम गाते हैं तो हम तो मनमुखी गाते हैं ना, और मनमुखी में शब्द गड़बड़ हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है, बोले ये तो गड़बड़ गा रहे हैं। क्योंकि मनमुखी में गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमारा विषय कथा है। तो लेकिन वो अगर गड़बड़ होंगे तो अच्छी बात नहीं है। वो क्या है? वो गुरुमुखी है। जो हमारे आचार्य जी हैं वो भी गुरुमुखी है। जब पूजा कराते हैं तो गुरुमुख से कराते हैं। गुरुमुख माने जो गुरु जी ने मंत्र दिया हो, क्योंकि अपना पढ़ा हुआ मंत्र अलग होता है और गुरु जी ने जो दिया है भगवान शंकर के लिए
ओम नमस्ते रुद्रमन्यवउतोत एखावे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः। ये वेद मंत्र है, ये हमारे गुरु जी ने हमें दे रखा है। तो ये मैं जहां भी पढ़ूंगा तो सबका कल्याण होगा, और एक स्वयं से पढ़ा हुआ है उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए। बोले गुरु किसको बनाना चाहिए? बोले गुरु ऐसा होना चाहिए जिससे आप पुरोहित को गुरु बनाओ। अपने पुरोहित जो है उनको गुरु मंत्र ले सकते। पुरुष लोग तो गायत्री उनसे लेते हैं, जब विवाह होता है तो उन्हीं से लेते हैं। या ब्राह्मण को गुरु बनाओ, ठीक है। दीक्षा मंत्र होना चाहिए। उनको अगर नहीं ले रखा है, आप कथा सुन रहे हैं तो बोले आपकी कथा सुनना बेकार होता है। इसलिए आप योग्य गुरु से, जिसपे आपका मन हो, उससे आपको दिव्य दीक्षा लेनी चाहिए, दिव्य मंत्र लेना चाहिए। और रुद्राक्ष और जो मैं आपको बता रहा हूँ तुलसी, ये जरूर धारण करना चाहिए। सोना धारण करना चाहिए। सोने में पवित्रता मानी जाती है। कमाई का सोना, ईमानदारी का सोना। चाहे एक छोटी सी लौंग भी हमने डाली है तो वो भगवान नारायण ही है। उसका जल हमारे शरीर में गिरेगा तो हम पवित्र होंगे। और जबरदस्ती का अगर रो पीट के बना रखा होगा माने ना, हाँ बहुत सारे तो रोक देना कि कल आना चाहिए, कल आना चाहिए। अगर वो रो पीट के बनाया होगा तो वो कल्याण नहीं करता। प्रसन्नता से आपको दिया हो आपके पति ने, माता पिता ने, तो वो कल्याण करता है। स्वयं की कमाई का हो। और शिव पुराण में कहा गया है कि आप कलश यात्रा में आप वेदी की परिक्रमा यहाँ पर करते हो ना, तो पूरी पृथ्वी के परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होता है। यदि आपके घर में बुजुर्ग है, कोई माताएं हैं, माता पिता हैं, उनको छोड़कर तुम अगर यहाँ कथा में बैठते हो तो आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो उनको साथ में जरूर लाना। बच्चे हैं, अगर पढ़ने वाले हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो उनको संस्कार के लिए जरूर लाएं। और सर्वप्रथम जब आए तो आप इस पीठ की परिक्रमा, माता की परिक्रमा जरूर करें। यहाँ पर यज्ञ नारायण है, माँ भगवानी है, तो कम से कम एक परिक्रमा जरूर होनी चाहिए। शिव के नाम से जो परिक्रमा हो, तो कहा गया है शास्त्रों में कि जो शिव की परिक्रमा करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। समझा? शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो शिव भगवान के मंदिर में परिक्रमा मार देता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिव मंदिर में क्या करना चाहिए? बोले जाओ और जलेरी जहाँ से होती वहां से वापस हो जाओ। तो आदि हुई ना, तो आदि का मतलब वो पूरी हुई नहीं। जब वो पूरी नहीं हुई, भगवती का श्राप है उसके लिए। जो पूरी करेगा उसको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। पर यहाँ पर यज्ञ नारायण भी है, यहाँ माँ भवानी भी है, तो आप जितना हो सके उतने परिक्रमा करो। और उससे अधिक फल बोले आप अपने साथ कितने लोगों को जोड़ते हो इस कथा में। हाँ, क्योंकि चौथे दिन हम भी झोला उठा के चल जाएंगे अगर हमें ऐसा लगेगा कि यार हमारा नहीं निकल पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। क्यों? गृहस्थी है ना, हर आदमी तो कुछ न स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। मैं भी आपको सुना रहा हूँ तो ये सत्यता है, कड़वा जरूर है लेकिन सत्यता है। मैं भी स्वार्थ के लिए सुना रहा हूँ। आप बोलोगे पंडित जी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, मैं बोलूँगा यार समय बर्बाद क्यों करना, घर जाता हूँ। गृहस्थी है ना। अब कोई बाबा लोग होते हैं तो तुम फूल की माला डालते हैं, हम खुश हो जाते हैं। और बाबा लोगों को भी दक्षिणा होनी चाहिए। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, इस यज्ञ में जो हमारे आयोजन करता है उनका सहयोग करें ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे। क्योंकि धन पवित्र दान करने से होता है, और तन शरीर कब पवित्र होता है? लक्ष्य से नहीं होगा। कितना भी रगड़ लो, कितना गंगा जल डाल दो, कुछ नहीं होगा। बोले पवित्र तब होगा जब हर मंदिर में, प्रांगण में आप अपने तन से सहयोग करो। तन से क्या सहयोग? बोले यहाँ पर अगर कुछ साफ सफाई का काम है तो उसको करें। कोई बोले अगर हाथ की सेवा है तो उसे करें, शरीर की सेवा है तो तन पवित्र करें, और मन पवित्र करने के लिए तो कथा है ही।
तो हम यहाँ से आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि जिससे जैसा हो पाए। किसी की सामर्थ्य नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। किसी से अगर तन से सेवा होती है तो बहुत अच्छी बात है, मन से सेवा होती है तो बहुत अच्छी बात है। धन से भी अगर भगवान ने दिया हुआ है तो आप धन से भी सेवा कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जो किसी का मन है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन अरे ऐसे बोलते पंडित जी, सब खाने कमाने के धंधे बना रखे हैं। इस तरीके की बात नहीं, बोले ऐसा है कि जो हमसे यज्ञ में जा रहा है, अच्छे कार्य में जा रहा है, तो अच्छा आगे उत्सव मनाया जाएगा, तभी तो हम आगे कुछ सोचेंगे कि हाँ भगवान का विवाह उत्सव, आरती, प्रसाद, पूजा में। अब आज की पूजा तो हमारी हो गई है, लेकिन कल की पूजा में यजमान भाई, आज सावन का महीना चल रहा है, बोले हर दिन का तो एक महीना जप कर लो। आज सावन में तुम एक महीना का पाठ करवा लो किसी मंदिर में, सावन में तो तुम प्रांगण में मंडप पे 1 घंटा पूजा करा लो, वही भले। अब क्या फल फूल दूध हमारे आचार्य जी देते हैं, सामान क्या क्या चाहिए आपको, आप यहाँ पर बैठे हैं, प्रातः कालीन पूजा कराएं, बच्चों को लाएं, तिलक कलावा इत्यादि उनको लगाएं, ग्रह अभिषेक आदि हमारे पूजन जितने भी होते हैं यहाँ पर, उन पूजनों को आप सहयोग करें उनमें, और अपना भी पुण्य अर्जित करें। और क्या है, मुहूर्तवातार्ध्वं वा क्षणं वा ये श्रवन्ते पुराणम तन्नतेषां दुर्गतिर्नावरे। जो क्षण मात्र भी, मिनट भी, आधा मिनट भी शिव पुराण सुनता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। दुर्गति किसकी होती है, बोलो जरा हर हर। दुर्गति किसकी होती है? दुर्गति उसकी होती है जो दुर्गा से दूर रहता है, जो भवानी से दूर रहता है, जो अपनी माँ से दूर रहता है घर में। हाँ, कुत्ते की होती है दुर्गति, होती है ना, रोड में मरा मिलता है, देखा आपने? क्यों? क्योंकि वो माँ के साथ नहीं, जो माँ के साथ है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो माता पिता के साथ है, सेवा में संलग्न है, जो भवानी के समक्ष है, जो गौ ब्राह्मण के प्रति निष्ठावान है, जो हमारे इष्ट कुल देवता सनातन के प्रति समर्पित है, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु किसकी होती है? बोले अकाल मृत्यु उसकी होती है जिसने पाप किए हो। अच्छा, आज नहीं किए होंगे तो पहले किए होंगे, माता पिता ने किए होंगे। भाई बेटे की जो मृत्यु देखता है तो माता पिता ने तो कुछ पाप किया होगा, अभी नहीं किया होगा तो कभी किया होगा। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल काम, काल ही उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। जो भक्त महाकाल का है, जो शिव पुराण का भक्त है, जो शिव में निष्ठा रखने वाला है, उसकी अकाल मृत्यु भी टल जाती है। मार्कंडेय ऋषि प्रमाण है। कैसे कैसे? बोले प्रमाण है कि अकाल मृत्यु तक टल जाती है पूजा पाठ जप तप व्रत करने से। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें टलना असंभव होता है, वो भी हमारे कर्म होते हैं। तो आप लोग कल भी अधिक से अधिक संख्या में आए, पूजन में रहें, और जो लोग सेवा किसी प्रकार की करना चाहते कर सकते हैं। यहाँ पर माता भगवती जगदम्बा विराजमान है। जो आपकी मन की कामना है किसी की, वो मनोकामना भी पूर्ण करने वाली है। शिव शक्ति यहाँ पर विराजमान है। और की कथा में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर विराम है। आज पहला दिन है ना, फिर कल से हम जम जाएंगे तो फिर आपको भी आनंद आएगा। और आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो, आपके घर में सुख शांति यश वैभव बढ़े, परिवार की कीर्ति बढ़े,
धन लाभ हो और किसी प्रकार का रोग शोक दुख दारिद्र आपके घर में न आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएं, आरती होगी, हमारे आचार्य लोग अपनी आरती पूजन जो भी कराएंगे। कथा आज की यहीं पर विराम। जय जय श्री राधे श्याम। बोल दुर्गे